हेलो ट्रेडर्स, मैं प्रदीप मोहम्मद। वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी कल की ट्रेडिंग जिसमें निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, हमारा क्या एनालिसिस रहेगा। कुछ स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे जो मैंने एक स्ट्रेटेजी में अच्छा प्रॉफिट गेन करके दे सकते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी को डेली चार्ट में एनालिसिस करेंगे। हम इसे ऊपर से देखें तो निफ्टी में हमें दिख रहा है कि क्लियरली निफ्टी डबल टॉप पैटर्न फॉर्म करते हुए हमें नजर आ रहा है। अब इन केस लेट्स से इन केस कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग, निफ्टी जब यहाँ से स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ निकल रहा था तो हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी जब तक इस कंसोलिडेशन लेवल, ये रेंज के ऊपर ऊपर तक जब तक ट्रैवल करेगा हम इसमें बुलिश ही रहेंगे, अनटिल एंड अनलेस ये इस कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर या फिर इसको ब्रेक ना कर दे। अब जब निफ्टी वापस से इसी लेवल के आसपास आया था तो ये कंसोलिडेशन लेवल, ये सपोर्ट लेवल्स इसके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया और ये ऊपर की तरफ फिर से इसमें बाइंग हमें देखने को मिली। बट जब ये वापस से इस लेवल के पास आया तो इसने फाइनली इस लेवल को ब्रेक किया, इस स्विंग को ब्रेक किया और अगेन ये इसी कंसोलिडेशन के अंदर आ गया। अब इन केस लेट्स से मार्केट 17,480 इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो हमें फिर से 17,480 ये लेवल्स को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो हमें फिर से इतनी बड़ी रेड कैंडल नीचे की तरफ 17,200 तक बनते हुए नजर आ सकती है। क्योंकि जब मार्केट में 17,200 इन्हीं लेवल से ऊपर की तरफ शार्प बाइंग आई थी तो तब इसमें शार्प बाइंग हमें देखने को मिली थी। जब नीचे की तरफ ये आएगा तो कुछ ज्यादा सपोर्ट हमें नीचे की तरफ हालांकि नहीं दिख रहा है। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो फिर से इतनी बड़ी रेड कैंडल हमें 17,200 तक देखने को मिल सकती है। हम इसमें इमीडिएटली 17,480 के नीचे पुट बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बट वी हैव टू ट्रेड कॉशियसली बिकॉज अगर इन केस ऑफ गैप डाउन, अगर मार्केट इधर ओपन होता है तो हो सकता है मार्केट इसी तरीके की डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर दे। क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पे जब मार्केट इस लेवल के आसपास आया था तो इसको क्रॉस करने के लिए मार्केट ने यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया था, फिर ऊपर की तरफ निकला था। जब मार्केट वापस से इधर आया तब मार्केट में शार्प बाइंग हमें देखने को मिली थी। तो अगेन इन केस ऑफ गैप डाउन वी हैव टू ट्रेड कॉशियसली। अगर मार्केट इधर ओपन होता है तो हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ निकले, फिर वापस नीचे की तरफ आए, फिर क्लोज उधर ही हो जाए जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था। तो हो सकता है इधर इस तरीके की डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर दे। नाउ लेट्स डिस्कस ऑन 15 मिनट चार्ट। हम इसे इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इन केस लेट्स से निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है 17,480 टू 17,590 इन्हीं लेवल्स के बीच, तो वी विल वेट फॉर द मार्केट टू प्लान सम डायरेक्शन फर्स्ट। हम उठते ही कॉल या फिर पुट बाइंग के लिए नहीं बैठेंगे इन अनटिल एंड अनलेस जब तक निफ्टी इन ये लो लेवल्स को क्रॉस नहीं करता है। 17,480 को जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करेगा हम इसमें इमीडिएटली पुट बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर देता है तब हम इसमें इमीडिएटली पुट बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर इन केस लेट्स से मार्केट 915 को इतनी बड़ी मोमेंटम कैंडल बना देता है, इस स्विंग को भी ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है, तो वी विल नॉट प्लान फॉर कॉल बाइंग। अब मार्केट नीचे की तरफ, मार्केट का ट्रेंड अगर इंट्राडे में देखें तो मार्केट का ट्रेंड अभी थोड़ा सा बियरिश है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ऊपर अगर मार्केट इतनी बड़ी मोमेंटम कैंडल बनाता है तो समटाइम्स इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू ट्रैवल लाइक दिस। तो अगर मार्केट यहाँ पे ये स्विंग मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, दैट इज 17,000 का 700, ये ग्राउंड लेवल भी है। अगर इसी लेवल के आसपास मार्केट गैप अप या फिर इतनी बड़ी मोमेंटम कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर टाइप या बेरिश कैंडल कुछ बनाता है, फॉर्म करता है, तो हम इसमें पुट बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट यही स्विंग हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, दैट इज 17,480 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। दिस इज द केस इन बोथ गैप अप एंड दिस मोमेंटम कैंडल। और अगर इन केस लेट्स से मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, वो केस में हमें थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना होगा बिकॉज जिस जिस लेवल्स पर अभी मार्केट खड़ा है, ये यहाँ से भी मार्केट टर्न अराउंड हो सकता है। 17,500 का ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट में हमें ऊपर की तरफ शार्प बाइंग ऊपर की तरफ देखने को मिली है। नाउ इन केस लेट्स से मार्केट ओपन हो जाता है गैप डाउन 17,370 टू 17,420 इस लेवल्स के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो वी विल वेट फॉर द मार्केट टू गो अप। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है और आज की जो क्लोजिंग प्राइस है वहां पर रेजिस्टेंस लेता है तो हम वहां पे पुट बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट उसी डे की लो को क्रॉस करने के बाद नीचे के 200 टू 250 लेवल्स, इन्हीं लेवल्स का सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर निकल जाए और ये जहाँ पे ओपन हुई थी वहां पे क्लोजिंग दे दे। Okay, now let's move to the stocks. Our first stock is Exide Industries. एक्साइड इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली इसमें शार्प बाइंग हमें देखने को मिली थी। लास्ट कैंडल शार्प बाइंग, हाई वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने को मिली थी। फिर यहाँ पे इसने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर इस कंसोलिडेशन को इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया। अब वापस से इसमें शार्प बाइंग देखने को मिली थी। दैट मीन्स
ऊपर की तरफ ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं थे, इसलिए इसमें आसानी से शार्प बाइंग हमें देखने को मिली। अब वापस से जब इसने इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया तो आसानी से ये नीचे की तरफ भी गिर सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ फिर इसमें शार्प रेजिस्टेंस, शार्प सपोर्ट नीचे की तरफ नहीं होंगे। तो अगर ये इसी कैंडल की लो के नीचे निकलता है, दैट इज 167 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हम इसमें फिर से सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट इसी कैंडल का लो, ये ग्रीन कैंडल का ये सपोर्ट लेवल तक हमें इसमें टारगेट प्लान कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट स्टॉक इज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली ये नीचे की तरफ लोअर लोज बनाना स्टार्ट कर रहा है। यहाँ से इसने शार्प बाइंग देखने को मिली थी, बट जब ये वापस से इधर आया, इसने काफी बार इसने ट्राई किया ऊपर जाने का। इसमें ये देखो ग्रीन कैंडल भी, इसमें शार्प ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल भी बनी थी, बट प्रीवियस ही ट्रेडिंग सेशन में इसने इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ कर दिया। दैट मींस इट गॉट इनवैलिड। तो अगर ये इसी रेड कैंडल के नीचे वापस से ट्रेड करना स्टार्ट करता है, हालांकि ये सपोर्ट काफी बार तक टेस्ट हो चुकी है, तो अगर ये 1900 के नीचे ट्रेवल करना स्टार्ट करता है तो हम इसमें सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये डब्ल्यू इसी इसी डब्ल्यू पैटर्न का स्विंग का हमारा इसमें फर्स्ट टारगेट हुआ, दैट इज 1840 का हमारा टारगेट इसमें हो सकता है। 1:2 का हमारा इसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। और थर्ड स्टॉक इज लाल पाथ लैब। लाल पाथ लैब को अगर हम देखें तो ये सपोर्ट एक मेन सपोर्ट लेवल्स पर खड़ा है। कंटिन्यूस जब ऊपर की तरफ गया था तो यही सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किए, तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट किया। अब हमें ये देखना है कि ये वापस से अगर इस सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करता है इजीली, तो हम इसमें नीचे की तरफ सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बट वापस से अगर ये यहाँ से जिस तरीके से इसी लेवल से सपोर्ट के लिए इसी सपोर्ट से इसमें बाइंग आई थी, अगर इसी सपोर्ट से वापस इसमें बाइंग आती है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता, तो हम इसमें स्विंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच कि यहाँ पे सबसे पहले पॉज कैंडल बनने के बाद इसमें बाइंग के लिए प्लान करना है या फिर इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है।